वेव को समझने की कोशिश करें। हमारे पास स्पेस में हम कोई दो पोजीशंस अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास स्पेस में कोई दो पॉइंट्स हमने मान लिए, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमने एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर करना है। जब ये एनर्जी और मोमेंटम स्पेस में ट्रांसफर हो विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मीडियम की ट्रांसफर के बिना जब स्पेस में एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर हो रही हो तब वो कॉन्फ़िगरेशन वेव है। ये एक्चुअल में एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर है स्पेस के किन्हीं दो पॉइंट्स में बिना स्पेस के पॉइंट्स की पोजीशन को चेंज किए हुए। मतलब वेव्स के साथ डिस्टर्बेंस ट्रैवल करेगी किसी मीडियम में किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, लेकिन मीडियम ट्रैवल नहीं हो रहा डिस्टर्बेंस के साथ। वेव्स की टाइप्स को समझने की कोशिश करें तो वेव्स प्रीडोमिनेंटली तीन तरह की होती हैं, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैटर वेव्स। मैकेनिकल वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस और प्रोपेगेट होंगी, मतलब प्रोड्यूस भी होंगी मटेरियल मीडियम में और ट्रेवल भी होंगी मटेरियल मीडियम में। मतलब मैकेनिकल वेव्स की प्रोडक्शन के लिए, उनको ट्रेवल कराने के लिए हमें मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होगी, जैसे कि साउंड वेव्स। अगर हम अभी यहाँ से मटेरियल मीडियम हटा दें तो साउंड वेव्स जो हैं वो एक जगह से किसी दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन वेव्स को की प्रोडक्शन के लिए और इनकी प्रोपेगेशन के लिए, मतलब मीडियम में आगे बढ़ने के लिए इन्हें किसी भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ये वैक्यूम से भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं और ये किसी मीडियम में भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं, जैसे कि विजिबल लाइट। सन से अर्थ तक लाइट वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल करती है और अर्थ के अंदर आके लाइट मीडियम में ट्रेवल करती है, तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रही है, जिसमें उसे मटेरियल मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं है। वो वैक्यूम में से भी ट्रेवल कर सकती है और मटेरियल मीडियम में से भी ट्रेवल कर सकती है। मैटर वेव्स, वो वेव्स जो मूविंग पार्टिकल्स ऑफ मैटर के साथ एसोसिएटेड हों, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, प्रोटॉन मूव कर रहा है, तो जब वो मूव कर रहे हैं उनके साथ जो वेव्स एसोसिएटेड हैं वो होंगी मैटर वेव्स। मैकेनिकल वेव्स की बात करें तो मैकेनिकल वेव्स प्रीडोमिनेंटली दो तरह की होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स वो हैं जिनमें मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो ट्रेवल करते वक्त जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अबाउट कर रहे हैं जिसमें वेव प्रोपेगेट कर रही हो। मतलब अगर वेव एक्स एक्सिस के अबाउट प्रोपेगेट कर रही है, मतलब आगे बढ़ रही है, तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन मीडियम के पार्टिकल्स कर रहे होंगे, क्योंकि उनमें डिस्टर्बेंस है तभी तो वेव बनी है ना, तो जो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहे होंगे उस डिस्टर्बेंस के कारण वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो एग्जीक्यूशन है वो होगी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। मतलब अगर ये एक्स एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है तो इसकी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट होगी वाई और जेड के अबाउट। मतलब ट्रांसवर्स वेव्स में जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करते हैं इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ मीडियम की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में मीडियम में जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के अबाउट सिंपल हार्मोनिक एग्जीक्यूट करता है। कौन? मीडियम के पार्टिकल्स जिनको डिस्टर्बेंस मिली हुई है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो हैं जिसमें पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जिनको सिंपल हार्मोनिक मोशन करना है। अगेन क्यों सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करना है? क्योंकि वो एनर्जी और मोमेंटम को ट्रेवल करा रहे हैं या यूं कहें कि डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रही है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो वो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो उसी डायरेक्शन में सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ रही है। ठीक है। ट्रांसवर्स वेव जो है वो क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में आगे बढ़ती हैं, मतलब वो इस तरह से आगे बढ़ेंगी।
ठीक है। और इस तरह से आगे बढ़ते हुए वो क्रेस्ट और ट्रफ, दिस इज क्रेस्ट एंड दिस इज ट्रफ, तो वो क्रेस्ट और ट्रफ बनाते हुए आगे बढ़ती हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसे बढ़ती हैं आगे, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, आगे भी अगर वो इसी डायरेक्शन में बढ़ रही है तो वो कंप्रेशन रेयरफेक्शन, इस तरह से वो आगे बढ़ती हैं। तो मैकेनिकल वेव्स दो तरह की हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। और ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल का फर्क क्या है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट हो रही है और वेव क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में अगर आगे बढ़ रही है तो ट्रांसवर्स वेव्स, और अगर उसी डायरेक्शन में सिंपल हार्मोनिक मोशन पार्टिकल्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ रही है तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगी। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में आगे बढ़ती हैं।